So, welcome back to our channel। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, ठीक है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये है केटीएस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। केटीएस है। ठीक है, उसके बाद किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो ये है पॉलिडोनियन। ठीक है, इस तरह की जो बुक है वो थोड़ा याद रखिए आप, कुछ लेता है कहीं कहीं किसी एग्जाम में। विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? ये थे एनेक्जीमेंडर। ठीक है, एनेक्जीमेंडर थे। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, ये माही नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसे। गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है जल स्तर में भिन्नता के कारण। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। ठीक है, एरिया वाइज लक्षद्वीप। और आपको पता होना चाहिए लक्षद्वीप में जो है मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन। कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची है? यह सैडल पीक। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में अब अंडमान, ठीक है, और निकोबार को जो अलग करता है वो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, बैरन द्वीप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा बैरन आइलैंड है, ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये अंडमान में है। ठीक है, अंडमान आइलैंड में। यहाँ पे जो ये है एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर। मौसम की दिशाओं का जनक कहते हैं? तो ये है मीटेरियोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप जो है इंग्लिश टर्म है आपने भी याद रख दिए। मैगलन जल मरुमध्य कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में मैगलन। ठीक है, ये याद रखिए आप। पैसिफिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन के बीच में है ये। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, कांडला बंदरगाह, गुजरात। मिट्टियों के अध्ययन को कहते हैं? तो ये कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये है काली मिट्टी। ठीक है, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल आपको पता है कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट टू मूव नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? तो ये है कायांतरित चट्टान। ठीक है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? छत्तीसगढ़। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध है। ठीक है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और किस पे बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है, सॉरी। माजुली द्वीप जो विश्व
का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है, माजुली द्वीप। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो आपके सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये कहाँ है आपका? तो ये मोस्टली बांग्लादेश में पड़ता है। किसने कहा था कि भूगोल व विज्ञान जैसे पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसकी समस्त घटनाओं एवं अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ये कार्ल रेटर ने कहा था। हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, वीनस। ठीक है, अब इनको हम क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, ट्विन सिस्टर्स किसको बोलते हैं? वीनस एंड अर्थ। ठीक है, मतलब इन दोनों में काफी समानता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप 8 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिखिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए आपको, ठीक है, फिंगर टिप्स में। कोरोमंडल तट किन दो भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, जोग प्रपात ये है सरस्वती नदी पर। शिवकिला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो ये एमपी का पन्ना जिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वीनस। रिपीटेड क्वेश्चन है। मंगल ग्रह को हमारे सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, जिसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है। ठीक है, तो किसके द्वारा है? तो ये आयरन ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, इसे रेड रेड प्लैनेट भी कहते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ये है मरकरी, बुध। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक है तो ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाएगा, नहीं, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये हडसन नदी के किनारे। ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जल मरुमध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? ठीक है, तो ये है बेरिंग। इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कौन सा जल मरुमध्य मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो मलक्का। ठीक है ना, ये आप याद रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हमारे स्टेट्स स्टेट हैं और ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कोयला बहुउद्देशीय परियोजना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें कि सारे कौन किससे अलग करता है, कौन किसको जोड़ता है। ठीक है, और मोस्टली उसमें सारे कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन उठाऊंगा, तो एक अलग से वीडियो बनेगा वो। कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। भारत का वह एकमात्र राज्य जो मूंगा और रेशम का उत्पादन करता है, असम। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जलप्रपात अंदर कौन सा है? तो ये गोदावरी है। ठीक है, अमरावती जलाशय भारतीय किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती है किसमें? इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? इसे बोलते हैं निम्न ज्वार। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो ये घूमती है हमारी, ये घूमती है वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा हो गया
23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। और ये इधर होगा हमारा 23.5 डिग्री साउथ, इसे बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे विषुवत रेखा, वो आपकी कर्क रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलेंगे, ठीक है। भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है, तो ये कहते हैं आंध्र प्रदेश को। क्षोभ मंडल में वायुमंडल की किस परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। तो ये सबसे निचली परत जो होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्रोपोस्फियर, ठीक है। सबसे निचली परत होती है। भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है, तो ये है गोबी का मरुस्थल, ठीक है। ये है मंगोलिया, चाइना में, ठीक है। कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है, ये है वेनेजुएला। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ठीक है, तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, ये इंपॉर्टेंट है। किस खनिज नमक का उत्पादन होता है, हैलाइट से, ठीक है। देश का कौन सा शहर भारत में हीरो के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सूरत है, ठीक है, गुजरात का, सूरत। दाल के उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है, ठीक है। वेजिटेबल्स में अगर आप लोगे तो इसमें भी इंडिया फर्स्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का बालोडीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आयरन ओर्स के लिए, लोहा अयस्क के लिए, ठीक है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह है ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में तो ये पूछा जाता है हर बार, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 17.5%। राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घाना नेशनल सेंचुरी, सॉरी नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, तो ये है भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, ये था जहान कॉली, ओके। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहां जीवन है, तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। हेलेना, मुख्य धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 76 वर्ष का, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बच्चा का क्वेश्चन है। बोसाल्ट जो एक प्रकार का चट्टान है इसमें किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। बोसाल्ट नहीं होता, बेसाल्ट होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा होती है आयरन की, लोहा। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है, तो सिस्मोलॉजी है भूकंप का अध्ययन बोलता है, ठीक है। जो अर्थक्वेक है हमारे, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है, तो ये आग्नेय चट्टान होती है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, भारत में है। तंबाकू के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है, ये चीन का है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो ये सुएज नहर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। और यही अगर अफगानिस्तान होता तो कौन सी बन जाती, वो बनती डूरन लाइन, ठीक है ना। दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में है, तो कनाडा में है, ठीक है, कनाडा है। स्प्रिंट हो गया है। विश्व का सबसे पहला उद्यान
येलोस्टोन पार्क, यूएसए। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। ठीक है। पहला एशिया है। ठीक है, ये आप क्रम याद रखिए। थर्ड कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ कौन सा है? साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। उसके बाद कौन सा आपको बताइए आप? यूरोप है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? अंटार्कटिका है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना? नहीं, ऑस्ट्रेलिया चलेगा होगा, ये अंटार्कटिका साथ। ठीक है, आप याद रखिए। विश्व की सबसे बड़ी नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा? तो ये कायरा। ठीक है ना? कायरा मिस्र की राजधानी है। ठीक है, इसे इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। ठीक है सर। एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है। दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। किस देश को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, इम्पोर्टेंट। क्यूबा। भारत के किस शहर को सात टापुओं का नगर कहते हैं? मुंबई। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी है। ठीक है। ये माही नदी है। और अगर मैं आपसे पूछूं, भारत में माही नदी होगी, वर्ल्ड में कौन सी होगी? वर्ल्ड में होती लिम्पोपो। ठीक है ना? लिम्पोपो रिवर है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 अप्रैल 1859 को। ठीक है। सुएज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया? तो इसे खोला गया था 1869 में। इंदिरा गांधी नहर किस भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी नहर है? तो ये है राजस्थान की। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। ठीक है। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्टेट है उत्तराखंड। बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए इसमें। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? तो ये 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं? ठीक है, मुंबई। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई। वर्ष के किस दिन सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है? तो ये होता है 4 जनवरी को। ठीक है। किस पठार को विश्व का छत कहते हैं? रूप ऑफ द वर्ल्ड, आमिर का पठार है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश मौजूद हैं? तो ये 54 है। ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो ये इटली में। याद रखिए। टावर ब्रिज, यूके, ब्रिटेन। ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीप में एक है। इस महाद्वीप की सबसे खास बात यह है कि इस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह महाद्वीप पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण ये मनुष्य के रहने के योग्य नहीं है। नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में कहते हैं, तो क्या कहते हैं ना? सहायक नदियां, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे ना? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है ना? पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं भूमध्य रेखा। ओके, गॉट इट। भूमध्य रेखा या इक्वेटर। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है चीन के शंघाई में है, शंघाई बंदरगाह। ठीक है। विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो दो देशों में स्थित है? तो यह है इस्तांबुल। ठीक है ना? किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहते हैं? तो यह है अफगानिस्तान में स्थित दस्ते मार्ग मरुस्थल। तो ये था हमारा वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।
शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लाइक करने से पता लग जाता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हम मोटिवेट होते हैं कि आने वाला कंटेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।